Hello students, I am Asha. Welcome to Naveen Coaching Classes. Today's topic is about pronoun. We have done pronoun meaning, definition and its type. Today we will do error in using pronoun. बहुत से जो है स्टूडेंट्स हैं जो एरर करते हैं प्रोनाउन को यूज़ करने में, तो आज हम कुछ रूल्स हैं, कुछ टिप्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं ताकि जो एरर स्पॉटिंग का जो टॉपिक आता है हर कंपटीशन में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसके लिए हमें बेनिफिट रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक एरर इन यूजिंग प्रोनाउन। फर्स्ट जो है हमारा जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है कि जितने भी जो हमारे आवर्स, यूवर्स, पॉजेसिव प्रोनाउन है ये hers, its and theirs, इनके साथ अपोस्ट्रोफी एस जो है वो नहीं लगता है। हम क्या करते हैं, हम जो है ऐसे लिखते हैं, ऐसे कभी नहीं होगा, ये हमेशा ऐसे ही लिखते जाएंगे। तो इन वर्ड्स के पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ जो है कभी भी जो है क्या नहीं करना है, अपोस्ट्रोफी एस जो है वो यूज नहीं करना है। सेकंड है हमारा, सेकंड जो है ये बात ध्यान देने वाली है, माई, आवर, यूर, हिज, हर, इट, देयर, ये जो है हमेशा ये प्रोनाउन जो है हमेशा नाउन से पहले ही यूज होंगे। हमेशा कहाँ यूज होंगे, बिफोर नाउन। तो जो जंबल वर्ड्स हो जाते हैं, सेंटेंस हो जाते हैं, उनको करेक्ट करने के लिए भी ये ध्यान रखना है कि ये जो है हमेशा नाउन से पहले ही यूज होंगे। जैसे दिस इज माई बुक, माई बुक, तो ये जो है ये नाउन से पहले यूज हुआ है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि इस इन वर्ड्स का यूज हमेशा नाउन से पहले होगा। थर्ड है हमारा नाउन और साथ में प्रीपोजिशन ऑफ लगा हुआ है, तो पॉजेसिव प्रोनाउन जो है वो यूज होता है। पॉजेसिव प्रोनाउन यूज होता है, प्रोनाउन यूज होता है। कैसे? जैसे एग्जाम्पल है दैट अंकल ऑफ, एक बार मैं डैश कर लेती हूँ फिर बताती हूँ कौन सा यूज होगा। हैज अगेन डिसअपीयर्ड। अब देखो यहाँ पे दैट अंकल ऑफ, पॉजेसिव भरना है। अब पॉजेसिव में मैं ये नहीं कह सकती कि यहाँ पे माइन होगा, क्योंकि माइन जो है आई के साथ ही होगा, फर्स्ट पर्सन के साथ। यहाँ पे बात हो रही है सेकंड पर्सन की, तो यहाँ पे क्या आएगा, यूअर्स। दैट अंकल ऑफ यूअर्स हैज अगेन डिसअपीयर्ड। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा सभी को। आगे है, ये हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन यूज हुआ है। फोर्थ है, अगर डिफरेंट हमारे जो पर्सन एक ही साथ यूज हुए हैं, डिफरेंट पर्सन, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन एक ही साथ यूज हुए हैं सेंटेंस में, तो हमारा जो सीक्वेंस है क्या होगा, पहले सेकंड पर्सन यूज होगा, फिर थर्ड पर्सन यूज होगा और फिर फर्स्ट पर्सन यूज होगा। किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन एक साथ यूज हुए हैं, तो यूज करने का तरीका क्या होगा, पहले सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा, फिर फर्स्ट होगा। जैसे एग्जांपल से मैं लिखूं, यू, ही and I are going to school। देखो पहले सेकंड है, फिर थर्ड है, फिर फर्स्ट है।
तो ये बात ध्यान देने वाली है। पर अगर कन्फेशन है, कोई फॉल्ट है आपका, आप खुद बता रहे हो, तो वहां पे जो पर्सन है वो रिवर्स हो जाते हैं। क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन ऐसे यूज हो जाएगा। कब? जब कन्फेशन है। कन्फेशन किसी चीज को, किसी फॉल्ट को एडमिट करना, एडमिट द फॉल्ट इन सेंटेंस, इन सेंटेंस। एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल है आई, यू एंड ही misguided the stranger, misguided the stranger। देखो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो याद क्या रखना है, जब डिफरेंट पर्सन यूज किए गए हैं तो उनका सीक्वेंस क्या होगा? सेकंड, थर्ड और फर्स्ट। अगर कन्फेशन है, कोई फॉल्ट है, उसको एडमिट किया गया, उसको स्वीकार किया गया है, तो सीक्वेंस क्या हो जाएगी? 1 2 3। अदरवाइज क्या हो जाएगी? 3 2 2 3 1, 2 3 1। सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। और कन्फेशन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मिलता है ये। नेक्स्ट है हमारा जब प्रीपोजिशन हो, when preposition is used as object of verb, then pronoun, जो pronoun होगा वो ऑब्जेक्टिव केस का होगा, ऑब्जेक्टिव केस का होगा। कैसे? एग्जाम्पल है between you and me, he is a fool। देखो ये जो है ना, बिटवीन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है, तो यू एंड मी जो है ना, मी आपको पता है ये भी ऑब्जेक्टिव केस के हैं और ये भी, दोनों ऑब्जेक्टिव केस के हैं। तो अब ये मत सोचना कि ये स्टार्टिंग में है तो सब्जेक्टिव है। इस सेंटेंस को मैं ऐसे लिखूं, ही इज ए फूल बिटवीन यू एंड मी, यू एंड मी, तो भी ठीक है। तो ये जो है यू और मी जो है ना, ऑब्जेक्टिव केस के, हमेशा जब प्रीपोजिशन होगी ऑब्जेक्ट की, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, तो वहां पे प्रोनाउन कौन सा होगा? ऑब्जेक्टिव केस वाला ही जो है वो यूज होगा। इस एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखें, he asked me to help him, अब ये देखो प्रीपोजिशन यूज हुई है और यहाँ पे टू हेल्प हिम। अब वर्ब की ये जो प्रोनाउन यूज हुआ है, जैसे ये मैंने बताया था, व्हेन प्रीपोजिशन इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ये जो है ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब यूज हुआ है प्रीपोजिशन, तो प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्टिव केस वाला जो है वो यूज होगा। यहाँ भी यही हुआ है और यहाँ भी, हिम भी जो है ऑब्जेक्टिव केस में ही होता है। आगे है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंजक्शन। देन और एज जब यूज होती है, देन और एज, तो कैसे प्रोनाउन यूज होता है? प्रोनाउन इनको फॉलो करते हुए यूज होगा। कैसे? जैसे एग्जांपल है, राम runs
फास्टर देन। अब यहाँ हमें जो है प्रोनाउन यूज करना है, तो इस कंजक्शन को फॉलो करते ही यूज होगा फास्टर देन। कंपैरिजन जो है वो किया जा रहा है, जो दौड़ने का किसी दूसरे से तो कर नहीं सकते, थर्ड पर्सन में तो हम, तो नाम का जो है दो के बीच में कंपैरिजन होगा, तो इसलिए इसके साथ में क्या आ जाएगा, आई। अब है हमारा अंजलि इज lovelier than। अब यहाँ पे बताओ क्या आना चाहिए, कौन सा प्रोनाउन आना चाहिए, इसको फॉलो करेगा, तो यहाँ पे आई तो हो नहीं सकता इज लवलियर देन, क्योंकि खुद से ही तो कंपैरिजन हो नहीं सकता, तो यहाँ पे हो जाएगा शी। तो इसके अकॉर्डिंग जो है कंजक्शन जब एज और जो देन यूज होंगी, तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रोनाउन जो है वो यूज होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट है जब एंड से जो है सिंगुलर नाउन जो है वो ज्वाइन होता है, सिंगुलर नाउन जो है एंड से जब ज्वाइन हो तो क्या करते हैं, तो हमारा जो प्रोनाउन है वो किस तरह से यूज हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। जैसे रमेश है, रमेश एंड सुरेश आर फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे सिंगुलर नाउन है एंड से जुड़े हैं, तो हमारे ये जो वर्ड्स हैं आर फ्रेंड्स, ये प्लूरल होगा हमारा, हमें ये ध्यान रखना है। एंड से जब दो सिंगुलर वर्ड नाउन जो है वो जुड़ेंगे, तो हमारा जो है ये जो है वो इनके अकॉर्डिंग यूज होगा, प्लूरल में यूज होगा, ये याद रखना है। बट एक और अगर क्या है, इसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे हम कैसे, जैसे एक ही पर्सन और थिंग के बारे में बात की जाए, ये तो अलग अलग थे, अगर इन्हीं में एक ही पर्सन और थिंग की बात की जाए तो सिंगुलर यूज हो जाता है, यहाँ पे हमारा जो नाम ये जो वर्ड्स हैं ऑब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हो जाता है। कैसे, जैसे मैं लिखूं द पोइट, द फिलोसोफर एंड द पोइट talked about all his works, देखो यहाँ पे द फिलोसफर एंड द पोएट टॉक्ड अबाउट ऑल हिज वर्क्स, देयर वर्क नहीं आया यहाँ पे, क्योंकि फिलोसफर और पोएट दोनों ही एक ही कैटेगरी के हैं, इसलिए यहाँ पे, और ये दोनों अलग अलग थे, इसलिए हमारा यहाँ पे जो है प्लूरल जो है वो यूज हुआ है। आगे अगर हम करें दे आर इस सेंटेंस को, तो दे यूज होगा, प्लूरल यूज होगा, एक प्रोनाउन जो है वो हमारा, और यहाँ पे हमारा जो है वो सिंगुलर जो है वो यूज होगा जब एक ही थिंग और एक ही कैटेगरी के पर्सन के बारे में बात की जाती है। तो उसके बाद ईच और एंड अगर एक ही सेंटेंस में है, ईच प्लस एंड एक ही सेंटेंस में है, तो कैसे जो है प्रोनाउन यूज होगा, देखो जरा, ईच बॉय, एग्जांपल से समझो, ईच बॉय एंड गर्ल went to her home। अब देखो यहाँ पे his नहीं आया, हर आया है, क्यों? क्योंकि हमेशा जब each और and दोनों होंगे तो हमें इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा प्रोनाउन जो है वो यूज करना है। एक और एग्जांपल मैं लिखती हूँ, एक और एग्जांपल है, आगे है हमारा आइदर और नाइदर।
इनका जब यूज होता है सेंटेंस में तो प्रोनाउन कैसे होगा, जैसे एग्जांपल से ही देखें, आइदर रीता एंड गीता, गीता has left her purse here। ये देखो इसके हिसाब से हमारा जो है ये यूज होगा। अगर आइदर और एंड दोनों साथ में लगे हुए हैं, प्लस एंड, ठीक है। उसके बाद सेकेंड एग्जांपल देखें, आइदर द मैनेजर और द वर्कर फेल्ड इन यहाँ पे हमें फिल करना है, तो हमारा जो वर्कर है यहाँ पे वर्कर्स है, तो हमें जो है हमारा ये देखिए सेकंड वाला जो है, जब आइदर और नाइदर और एंड लगा हुआ हो तो हमें हमारा जो सेकंड जो है जो नाउन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग जो है हमें यहाँ पे प्रोनाउन फिल करना है, इन देयर ड्यूटी, ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद है किंग्स, जो है बड़े बड़े पॉलिटिशियन, किंग्स और पोएट जो हैं वो क्या करते हैं, आई के जगह पे वी यूज करते हैं। किंग्स हैं, एडिटर्स हैं, पॉलिटिशियन हैं, इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, ये क्या करते हैं, वी की जगह जो है आई की जगह जो है वी यूज करते हैं। एग्जाम्पल है, वी आर प्लीज्ड टू grant pardon to all the prisoners। तो ये जो है यहाँ पे आपको पता चल रहा है आई जो है यूज नहीं किया है, वी यूज किया है। एक किंग के लिए हो सकता है, राष्ट्रपति के लिए हो सकता है, तो जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो वी यूज करते हैं आई की जगह पे। नेक्स्ट है हमारा दैट, जो है दैट रिप्लेस कर देता है किसको, हु को, whom को और which को। ऐसा कब होता है, यानी हम यूज कर सकते हैं इनकी जगह पे दैट, कब कर सकते हैं, जब टू लिमिट नाउन को लिमिट करने के लिए, जिसको ये रेफर्स करता है उसको लिमिट करने के लिए, उसकी लिमिटेशन रखने के लिए who की जगह दैट आ जाता है, whom की जगह दैट आ जाता है, और which की जगह भी दैट आ सकता है। जैसे कि here is the man that I told you of। देखो यहाँ पे that है, अगर मैं कहूँ here is the man whom I told you of, तो इसको रिप्लेस कर दिया that से, तो that हमारा इनकी जगह पे यूज हो सकता है कब जब हमें लिमिट करना है नाउन को। तो अगर आपके वहाँ पे फिलअप्स करना दिया हुआ है और ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ, दैट दिया हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में बिना हिचकिचाए दैट का यूज कर सकते हो। और ये जो है हमारी कुछ कॉमन एरर्स होती हैं, ये इसमें कुछ रूल्स ऐसे भी आए हैं जो जंबल वर्ड्स के लिए भी, यानी जो सेंटेंस को रीअरेंज करना होता है उनके लिए भी है, और स्पॉटिंग एरर के लिए भी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक माय वीडियो, share my video and please subscribe my channel. Thank you so much students.